जय श्री कृष्णा। किसी ने क्या खूब कहा है कि हे प्रभु, मुझे इतना भी नीचे मत गिरा देना कि मैं पुकारूं और आप सुन भी ना पाएं, और प्रभु मुझे इतना ऊपर भी मत उठा देना कि आप पुकारें और मैं सुन भी ना पाऊं। आप निरंतर सदैव मेरे साथ ही रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर आपको मिलते हैं ज्ञानवर्धक, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के 14वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में हमने विस्तार से जाना कि आत्मा और भौतिक शरीर के बीच क्या अंतर है, मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और साथ ही कौन से कर्मों को करने से हमें बचना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का हमें किस प्रकार से परिणाम प्राप्त होता है, इसके बारे में भी जाना। अब श्रीमद् भगवत गीता जी के 14वें अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव और ये संपूर्ण संसार 3 गुणों में बटा हुआ है। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें और अंत में इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियोज आगे भी आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इस अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर से श्रेष्ठ ज्ञान को अपने शिष्य अपने सखा अर्जुन को सुनाते हैं। और इस अध्याय में उन्होंने बताया ये जो जीवात्मा है ये कैसे आकर के जड़ प्रकृति में बंध जाती है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आत्मा को बांध लेते हैं। दोस्तों, आज के इस आधुनिक जीवन में वैज्ञानिक लोग हमें बताते हैं कि हमारे इस जीवन का आधार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाम के 3 तत्व होते हैं। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि वो यही 3 तत्व हैं, 3 गुण हैं जिनसे कि ये प्रकृति बंधी हुई है। ये प्रकृति तो अनादि है, लेकिन जीवात्मा को उसने इन्हीं 3 गुणों में बांध के रखा है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के बारे में बताते हैं। इसी अध्याय के प्रारंभ में पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में मैं तुम्हें बताऊंगा जो सभी ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है। इसी ज्ञान को जानते हुए सभी ऋषि मुनियों ने सिद्धि को प्राप्त किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया है, जो कि शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है, और इस प्रकार से ये मन और पदार्थ दोनों ही की उत्पत्ति भी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राकृतिक शक्ति सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण इन्हीं 3 गुणों से निर्मित है। हमारा शरीर, मन और बुद्धि जो कि प्राकृतिक शक्ति से बने हैं, उनमें भी यही तीनों गुण विद्यमान होते हैं, और हम जीवों में गुणों का मिश्रण हमारे व्यक्तित्व के रूप का निर्धारण करता है। सत्वगुण शांत स्वभाव और सद्गुणों की शुद्धता के चरित्र को निर्मित करता है, तथा रजोगुण अंतहीन कामनाओं और सांसारिक आकर्षणों के लिए अतृप्त महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, अर्थात हमारे मन में उत्पन्न होने वाले तमाम प्रकार के कामनाओं, भोग विलास और इच्छाओं को ही जन्म देता है। और तमोगुण भ्रम, आलस्य, नशा और निद्रा का कारण बनता है। जब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक उसे
प्राकृतिक शक्ति की प्रबल शक्तियों से निपटना सीखना चाहिए। मुक्ति इन तीनों गुणों से परे है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों को काटने का एक सरल उपाय बताते हैं। परम शक्तिशाली भगवान इन तीनों गुणों से परे अर्थात गुणातीत है। इसलिए यदि हम अपने मन को उन्हीं में अनुरक्त करते हैं तो हमारा मन भी दिव्यता की अवस्था की ओर प्रस्थान करता है। अर्जुन इन तीनों गुणों से परे होने की अवस्था प्राप्त व्यक्तियों के गुण विशेषताओं के संबंध में भगवान से पूछता है। तब भगवान श्री कृष्ण सहानुभूति पूर्वक ऐसी प्रबुद्ध आत्माओं के लक्षणों का निरूपण करते हैं। भगवान बताते हैं कि प्रबुद्ध मनुष्य सदैव संतुलित रहते हैं और वे संसार में इन तीनों गुणों के कार्यान्वयन को देखकर व्यक्तियों, पदार्थों तथा परिस्थितियों में प्रकट होने वाली उनके प्रभाव से विचलित नहीं होते। वे सभी पदार्थों को भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो कि अंततः उन्हीं के नियंत्रण में होती है। इसीलिए ये सांसारिक परिस्थितियां ना तो कभी उन्हें हर्षित कर सकती है और ना ही उन्हें कभी दुखी कर सकती है। इस प्रकार बिना विचलित हुए वे अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वम रजत इति गुणा प्रकृति संभवाः निवदन्ति महाबाहो देहे देहीनम व्ययम्। अर्थात हे महाबाहो अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति, सत्व, रजत तथा तमस तीनों गुणों से निर्मित है। यही तीनों गुण इस अविनाशी आत्मा को इस नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सत्व गुण इन सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ है और यही गुण मनुष्य को ज्ञान तथा सुख से जोड़ता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, जो कि कर्म और उसके फल से बांधता है। और ये जो तमोगुण है, यह मनुष्य को भोग विलास, आलस्य और निंद्रा से बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म करवाता है और तमोगुण मनुष्य को अपने स्थान से भी नीचा गिरा देता है। इसमें से किसी भी दो गुणों को वश में करने से तीसरे की प्राप्ति होती है। जिस पल मन में शांति और ज्ञान बढ़ा हुआ लगे, उस समय ये मानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है, और जिस पल मन में लालच और स्वार्थ का आभास हो, उस समय रजोगुण बढ़ता है, तथा जिस समय मन में अंधकार, विषयों में रुचि और निद्रा हो, उस समय मनुष्य में तमोगुण की वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, सत्व गुण में मरने वाला मनुष्य सदैव परमात्मा को प्राप्त होता है। रजोगुण वाला मनुष्य पुनः जन्म लेकर मनुष्य योनि में ही प्रवेश करता है, और तमोगुण वाला प्राणी अगले जन्म में कीट पतंगा और पशु बनता है। सात्विक कर्म का परिणाम है सुख, रजस कर्म का परिणाम है दुख, और तमस कर्म का परिणाम है अज्ञान और अंधकार होता है। जो मनुष्य इस बात को जानता है कि ये तीन गुण ही उसे अपने जीवन में तमाम प्रकार के कार्य करवाते हैं, तब वह अपने कर्तव्यों तथा इस संसार से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। और इसी तरह से सोना, पत्थर और मिट्टी को एक जैसा समझने वाला मनुष्य परम ब्रह्मा अर्थात मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें पुनः भक्ति की महिमा और हमें इन तीनों गुणों से परे ले जाने की क्षमता का स्मरण कराते हुए अध्याय का समापन करते हैं। तो दोस्तों, भगवान के द्वारा बताए गए ये तीनों प्रकार के गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने दैनिक व्यवहार और विचारों में सत्व गुण को बढ़ाने, तमोगुण को कम करने अथवा समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन से आलस्य, निद्रा, चिंता, लालच, वासना, मोह
और नकारात्मक विचारों को त्याग करके अपने मन में शुद्धता, प्रेम, भक्ति, संतोष, त्याग, समर्पण और सकारात्मक विचारों का सृजन करना चाहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के आगे के अध्यायों में बताया है कि हमें केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान लगाना चाहिए। उन कर्मों से मिलने वाले फल की चिंता में अपने वर्तमान समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर आप अपने कार्य के लिए मेहनत करते हुए उससे मिलने वाले फल के बारे में कोई उम्मीद नहीं करोगे तो फिर आप अपने जीवन में सदैव खुश रहोगे, क्योंकि आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि मुझे क्या फल मिलने वाला है, बल्कि आपने ये फल की जो चिंता है यह परमात्मा को सौंप दी है। आपने ये मान लिया है कि मेरा कार्य सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्म करना है, परमात्मा का काम है फल देना, वो अपने आप अच्छा ही देंगे। लेकिन इसी के विपरीत अगर आपने कर्म तो किया है परंतु उससे मिलने वाले अच्छे परिणाम की लालसा आपको है, तो इस बात की कोई निश्चितता नहीं कि तुम्हें अपने जीवन में खुशी मिलेगी या दुख होगा। उसी प्रकार यदि आपने किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किसी कार्य को किया है तो ये निश्चित है कि तुम्हें भी जीवन में कभी न कभी दुख अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता जी का 14वां अध्याय, जो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने इस अध्याय से क्या सीखा, वीडियो के आखिर में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ में भी शेयर करें, ताकि इससे मिलने वाली सीख को वो भी जान सकें। आगे भी आने वाले इसी प्रकार के वीडियोज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 15वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।